बच्चों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मैथ मैजिक नो फ्रॉड में। ठीक है बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं आज जो क्लास है वह है क्लास 9th और जो चैप्टर है वह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसा ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये टू वेरिएबल्स यहाँ पे हैं, ध्यान देना। और ये इक्वेशन कैसी है बच्चों? लीनियर इक्वेशन है। हालांकि ये कंसेप्ट मैं भी एक 10th की क्लास के टॉपिक में भी बता चुका हूँ, लेकिन ये क्लास 9th है तो यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ। सबसे पहले तो बच्चों हमें ये पहचान करनी है कि लीनियर इक्वेशन क्या है, टू वेरिएबल से क्या मतलब होता है। ठीक है, देन हम उसको आगे क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे या क्वेश्चंस को फेस कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले आप चैनल पे पहली बार बच्चों का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलना है बच्चों। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ और इसको समझ सकें कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो लीनियर इक्वेशन पे हम आ जाते हैं। तो बच्चों जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार वैसे वीडियोस में, जो लीनियर इक्वेशन है इसका मतलब अगर हिंदी में कही तो ये रैखिक समीकरण होती है। ठीक है, रैखिक समीकरण है ये। रैखिक समीकरण का ये है बच्चों, इसमें हमें देखना होता है जो भी समीकरण या इक्वेशन हमें कहते हैं, समीकरण कहो या ऐसे इक्वेशन कहो, जो हमें गिवन होती है उसमें जो आपके वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स क्या हैं ये आपको समझना होगा, वैसे नहीं आता तो मैं भी बताऊंगा। हिंदी में इसे कहते हैं, वेरिएबल्स का मतलब होता है अचर, जो अचर राशियाँ उसमें होती है। ठीक है, अचर राशि होती हैं तो उनको हमें देखना था, वेरिएबल्स को। और ये वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं बच्चों एक्स से कहीं पे वाई से, कहीं पे जेड से। और वेरिएबल्स का मतलब वैसे मैं बता चुका हूँ, इसका मतलब ये है, ये क्या है, एक निश्चित राशि नहीं होती है। निश्चित राशि नहीं होती है। ठीक है, राशि निश्चित राशि नहीं होती है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, बदलती रहती है या निर्भर करती है दूसरी राशियों पर। ठीक है, यानी ये कहेंगे हैज़, यानी जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हैज़ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। सिंपल सी बात, इतना सा आपको बच्चों ज़रा ध्यान रखना है। इनके पास क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है वेरिएबल्स के पास। ठीक है, तो इनको हम वेरिएबल्स, ये इंग्लिश में हो गया और ये क्या है, हिंदी में हो गया। एक निश्चित राशि नहीं होती है, यानी इसका जो मान है वो क्या रहता है, निश्चित नहीं रहता है। ठीक है, ये निर्भर करता है दूसरी राशियों पर भी कर सकता है और दूसरे वेरिएबल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वेरिएबल के साथ साथ। अब ये जो वेरिएबल है बच्चों, यहाँ पर ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स की जो है उच्चतम घात को देखते हैं। ठीक है, उच्चतम घात को देखते हैं। मैं हिंदी में भी इसलिए बताता हूँ ताकि जो हिंदी भाषा वाले बच्चे होंगे वो भी समझ लेंगे। देखते हैं। अब उच्चतम घात का क्या है, वेरिएबल्स ऑफ मैक्सिमम पावर। ठीक है, विल लुक कहाँ लुक करेंगे, इन द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन। तो ये हम देखेंगे उसकी क्या है, मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है। ठीक है, मैक्सिमम पावर व्हाट इज देयर इन द इक्वेशन, वी विल सी, वी विल डू चेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो वेरिएबल्स उस इक्वेशंस में हैं, जितने भी तरीके के 1 2 3 या जैसे भी हैं, पहले हम वो देखेंगे वेरिएबल्स क्या है, उसके बाद उस वेरिएबल्स में हम देखेंगे उसकी मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर को हम यहाँ पर चेक करते हैं, उसी से हमें ये पता चलती है। मैक्सिमम पावर हमें ये बताती है उसकी, जैसे यहाँ पर लिख दूँ, मैक्सिमम जो पावर है वो हमें ये बताएगी कि ये क्या है, लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है, जिसको हम कहते हैं रैखिक, और रैखिक समीकरण हिंदी में कहूँ तो मैं। ठीक है, वो ये है। यह हम देखते हैं वो क्या है, अगर लीनियर का होगी मैक्सिमम पावर का मतलब जब पावर क्या है, एक है, जब पावर एक है। अगर पावर घात, या घात कहो या पावर कहो, दो है, ये दो है आपकी, तो वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जिसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, इस तरह से हम ये देखना होगा बच्चों सबसे पहले तो वो समीकरण है कैसी। और तीसरी क्या है, अगर घात में उसके क्या है, घात क्या है या पावर जिसे कहते हैं वो क्या है, 3 है, तो वो क्या कहलाती है, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, शॉर्ट में इक्वेशन कर रहा है ये बच्चों यहाँ पे। और क्यूबिक इक्वेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, वो क्या है, त्रिघात समीकरण है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है मैक्सिमम पावर के द्वारा। ठीक है, और वो मैक्सिमम पावर देखनी है
वेरिएबल में। तो ये बच्चों आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट है बेसिक, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ बच्चे जाके जिसको आते हैं तो वो तो गुड, वेल एंड गुड, और बहुत अच्छी बात है, वो तो समझ जाएंगे जल्द से। ठीक है, हो सकता है उन्हें लगे कि ये सर क्या बता रहे हैं, लेकिन ये एक बार ज़रूरी होता है क्लियर हो जाता है कि बार बार हम वी विल नॉट डू या आई विल नॉट डू रिपीट इट अगेन अगेन एंड फर्दर वीडियो, बट हेयर यहाँ पर रखा है वंस इट शुड बी क्लियर टू ऑल। ठीक है, एक बार हो जाना चाहिए। तो ये आप क्या हो गया, रैखिक होगी, द्विघात होगी या त्रिघात, या लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब हमारे पास लीनियर में हम पढ़ाई जो कर रहे हैं यहाँ पर, जो चैप्टर का नेम है वो है लीनियर इक्वेशन, ये वाली की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी इसकी जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो कितनी होगी, वेरिएबल ऑफ मैक्सिमम पावर होगी, वो होगी ऑलवेज, ऑलवेज विल बी वन। कितनी होगी बच्चों, वन होगी हमेशा। ठीक है, अब वो वेरिएबल चाहे एक्स में हो तो उसकी पावर वन होगी भैया, वाई है तो पावर वन होगी मैक्सिमम, जेड है तो पावर वन होगी, इस तरह से ETC ये चलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब वो यहाँ पर क्या है, हमें लेने हैं साथ में बच्चों, आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे चैप्टर का नेम अभी देखा होगा, लीनियर इक्वेशन की बात हमने समझा दी आपको क्या है ये। अब आ गया टू वेरिएबल्स हैं, यहाँ वेरिएबल्स कितने हैं बच्चों, टू हैं, यानी दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। इस तरह की इक्वेशन अगर मैं बनाऊँ, अगर इसका लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपको बनाऊँ, लीनियर इक्वेशन का ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म जो सभी क्वेश्चंस पे लागू होगा या लगेगा। ठीक है, ये हम कंपेयर कर सकते हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों आएगी, लीनियर भी होनी चाहिए और टू वेरिएबल्स भी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैं बना देता हूँ बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आप, AX प्लस BY प्लस C इजिकल टू 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने हैं, टू वेरिएबल्स हैं, ये दोनों क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, कितने हैं, टू हैं। ठीक हो गया, पहली बार टू वेरिएबल में हो गई, और इनकी जो मैक्सिमम पावर है, ये जो पावर्स यहाँ पर हम देखते हैं इनकी, ये कितनी है भाई, पावर, पावर इनकी क्या है, वन है कि नहीं मैक्सिमम, इसकी भी कुछ नहीं तो वन है, इसकी कुछ नहीं तो वन है। तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह से बच्चों ये बन गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट, हैव टू रिमेंबर। ठीक है, नोट इट, इसको नोट कर लेना सबसे पहले। अब आपकी ये एक इक्वेशन होगी, लेकिन इसमें क्या है, ABC आपके क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं रियल नंबर्स, ये रियल नंबर होते हैं, और XY मैंने बता दिया। और इस प्रकार होते हैं, ये कैसे होते हैं कि A शुड नॉट बी जीरो, B शुड नॉट बी जीरो, डज नॉट या शुड नॉट जो भी नहीं होनी चाहिए या नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम इसको तब क्या कहते हैं, आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ तक हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसमें अगर हम इसकी बात करें सॉल्यूशंस की बात, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशन क्या होंगे भाई, इसके हल कितने होंगे। ठीक है, तो हम पहले से ही हम मालूम कर सकते हैं, या एक स्टैंडर्ड के थ्रू उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या आइडिया ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें वेरिएबल्स टू हैं, तो भाई इसके क्या होंगे सॉल्यूशन, जैसे एक तो भाई x की वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ऐसी है BY प्लस C इजिकल टू 0 है, तो भाई कुछ ना कुछ वैल्यू x की भी होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू y की भी होगी। ठीक है, अब लीनियर है तो सॉल्यूशन तो एक ही होगा, लेकिन x की भी एक होगी, y की भी एक होगी। अब वो क्या होगी वो हमें मालूम करना होगा। सपोज करो अगर मैं ले लूँ जैसे x इजिकल टू मेरा कुछ अल्फ़ा है और y इजिकल टू बीटा है, इफ़ मैंने लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, मान लिया मैंने, अगर है कुछ और भी हो सकता है इसी जगह, यहाँ 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, -1 हो सकता है, 3 हो सकता है, एनीथिंग कैन बी, कुछ भी हो सकता है। तो हम देन हमारी क्या होगी, ये किसके हैं सॉल्यूशन भैया, ये हैं इस लीनियर इक्वेशन के। तो क्या है, ये इसको क्या करेंगे, संतुष्ट भी करेंगे, और ये कब होंगे, देन अगर ये सॉल्यूशन है तो देन क्या होगा, A अल्फ़ा प्लस B बीटा प्लस C इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है पहली बात। और सेकंड कंडीशन क्या है इसमें, ये तो फर्स्ट एक मैंने बताई थी, अगर अल्फ़ा बीटा इसके सॉल्यूशन हैं, यदि मैं कह रहा हूँ ले आऊँ तो। और दूसरी बात क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर इसके समाधान क्या है इसी इक्वेशन के, ठीक है, यानी AX प्लस BY प्लस C इजिकल टू 0, ये कोई क्या है आपकी लीनियर इक्वेशन है, तो इसके पास क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी दूसरी कंडीशन है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखनी है जो कि आपको। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होगा,
तीसरी बात क्या है, इसका जो ग्राफ भी इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। ग्राफ बनेगा जो इस लीनियर इक्वेशन है आपकी 2 वेरिएबल्स में, इसका जो ग्राफ होगा यानी जो ये इक्वेशन है प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, अ स्ट्रेट लाइन। एक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या है कुछ याद रखनी है, जो मैं रेड कलर से भी अंडरलाइन कर देता हूँ। एक तो ये है कि भैया इसके अगर ये सॉल्यूशन है सपोज, ठीक है, हैं यदि कह रहे हैं हम ले रहे हैं तो इस तरह से बनेगी। सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, कि अगर ये है इसके मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन अगर ग्राफ की बात करें बच्चों तो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये बेसिक थिंग्स यहाँ पर हैं। और एक इम्पोर्टेंट थिंग अगर बच्चों और मैं बात करूँ आगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए इक्वेशन एक्स एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन यानी समीकरण ऑफ एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष का जो समीकरण है वो क्या होगा, वो होगा बच्चों y बराबर 0। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह मैं कहूँ अगर वाई एक्स का क्या क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगी कहूँ बच्चों, तो वो होगी बच्चों x बराबर 0। क्या होगी, x बराबर 0। तो ये ध्यान रखना, ये है वाई एक्स का समीकरण कितना है, x बराबर 0, और एक्स एक्स का कितना है भाई, y बराबर 0। तभी ना एक्स एक्स में आएगी जब y 0 होगा। और वाई एक्स में कोई है एक समीकरण बन रही है तो क्या है, एक्स में नहीं जा रही, वाई में ही है। तो ये सिंपल थोड़ा सा आपको बच्चों ध्यान रखना है। और एक छोटी सी बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर आपको कहीं पर दिया है x इजिकल टू 5 इज गिवन, तो इसको हम लिखेंगे कैसे बच्चों, देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो बच्चों 1 इंटू एक्स, एक्स को क्या लिख दिया हमने, एक्स को लिख दिया ऐसे, और वाई का यहाँ है कोई टर्म नहीं है, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे 0 गुणे वाई इजिकल टू 5। तो ये इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ये भी ध्यान देना। फिर हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से इसको कंपेयर करके वैल्यूज़ को ले लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 से इसको कंपेयर करके वैल्यूज़ ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट इसके सारे कंप्लीट हो गए। लीनियर इक्वेशन आपका ये चैप्टर था बच्चों, समझ में आपको आया होगा अच्छे से, आई होप दिस। और फिर भी कहीं समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं इसमें कि सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, या नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाइए, जो भी वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेल मी, आई विल थिंक अबाउट दैट, एंड वेन एवर आई विल गेट टाइम आई विल डेफिनेटली विल मेक अ वीडियो फॉर दैट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, खुश रहना है और रेगुलर पढ़ाई से जुड़े रहना है बच्चों, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ।